तो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर प्रैक्टिकल, जिसका कि ऑब्जेक्ट है फाइंड द इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ लैप्लासे सेल। अब आपको बता दें, लैप्लासे सेल प्राइमरी सेल है और इसके साथ डीमेरिट है, वो भी बताना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर ये NH4Cl का है और ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये इसका जिंक का नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। लैप्लासे सेल का डीमेरिट ये है कि अगर ये बहुत देर तक ऑन है, यानी इससे करंट आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाता है, एयर बबल कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि एयर जो है वो नॉन कंडक्टर है। तो इसमें सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय आपको रीडिंग लेनी है, ठीक उसी समय आप अपनी की को ऑन करिए और तुरंत ऑफ कर दीजिए, ताकि इसमें पोलराइजेशन ना होना पड़े। बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको जरूरत पड़ेगी रजिस्टर्स बॉक्स की। ये रजिस्टर्स बॉक्स है जिसमें ये की लगी हुई है 1 ओम 2 ओम। तो इसमें हमें जितने ओम का रजिस्टर्स लगाना होता है, जैसे मुझे 2 ओम का लगाना है तो मैंने 2 ओम वाली की निकाल ली। सपोज करिए मुझे 7 ओम का रजिस्टर्स को देना है, तो हमने 2 और ये 5 दो की निकाल ली। तो अब ये नॉन रजिस्टर्स में मालूम है कि ये 7 ओम हमारे पास है। अब इसमें एक प्रेशर की लेते हैं, जिसको कि हम रीडिंग के समय शिफ्ट करेंगे, रीडिंग लेते ही ऑफ कर देंगे, ताकि यहाँ पर पोलराइजेशन ना हो पाए। और ये वोल्ट मीटर है जो आपको EMF की और वोल्टेज की रीडिंग देगा। तो अब हम आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। लैप्लासे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे R = E/V-1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये नॉन रेजिस्टेंस जो दिया जाएगा सर्किट को, और ये EMF है और ये वोल्टेज है। अब इसका सर्किट आप कैसे ऐड करेंगे? ये आपने लैप्लासे सेल लिया प्लस माइनस। अब आप वोल्ट मीटर लीजिए, ये आपके वोल्ट मीटर का सपोज करिए प्लस है और ये आपके वोल्ट मीटर का माइनस है। तो आप एक की लीजिए, इसको हम K1 कहेंगे। वोल्ट मीटर के माइनस को इस की से ऐड करिएगा और लैप्लासे सेल के निगेटिव को इस की से ऐड करिएगा। फिर लैप्लासे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे। फिर आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे और एक दूसरी की लेंगे K2। अब इसका पॉजिटिव रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से ऐड होगा और इसका निगेटिव रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल आपके की K2 पर जाएगा। इसके बाद आपको इसके निगेटिव को K2 से ऐड कर देना है। तो ये आपका कनेक्शन है लैप्लासे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो आपको लैप्लासे सेल, वोल्ट मीटर, K1 K2 दो की और रेजिस्टेंस बॉक्स को इस तरीके से सर्किट में ऐड करना है। तो बताए गए तरीके से सर्किट को ऐड कर लिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, लैप्लासे सेल और वोल्ट मीटर इस वाली की से ऐड है और जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, मतलब कैपिटल R, वो इस वाली की से ऐड है। मतलब जब हम इस की को ऑन करेंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो EMF है 1.45 के आसपास, क्योंकि ये समय केवल लैप्लासे सेल से ऐड है। तो इस समय ये जो रीडिंग है वो हमारी E की रीडिंग है। इसी तरीके से
जब हमें वोल्टेज निकालना होगा तो हम इस की को लगाएंगे और अब जब हम इस की को ऑन करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो V की होगी। तो सबसे पहले E और V की रीडिंग को समझना शुरू करिए। देखिए ये इस समय रीडिंग V की है और जब आप केवल सेल का इससे कांटेक्ट रखेंगे तो अब ये जो रीडिंग देगा वो आपकी EMF E की रीडिंग होगी। तो इस तरीके से अब हम बताते हैं कि आगे कैसे रीडिंग निकालेंगे। जो आपकी E की रीडिंग है कम से कम 3-4 रीडिंग आपको लेनी होगी, फिर उसका मीन निकालना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो हर बार E की रीडिंग लगभग एक जैसी आएगी। जैसे कि इस समय हमारे पास E की रीडिंग जो है वो मैं नोट करता चल रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास इस समय E की जो रीडिंग है वो 1.5 के वोल्ट है। अब हम देखिए E की रीडिंग मैंने ली थी समथिंग 1.5 नहीं कंप्लीट है, तो ये हमारी E की रीडिंग हो गई। अब देखिए अब हम एक्सटर्नल सर्किट को ऐड कर रहे हैं। अब जब इस की को ऑन करेंगे तो हमारे पास जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग होगी वोल्टेज V की। तो हमने इसको ऑन किया। यहाँ से आप क्योंकि आपको कई रीडिंग निकालनी है तो एक बार 2 ओम निकाल लीजिएगा। तो क्या करिएगा कि E और V की वैल्यू कैसे ली जाती है, EMF की और वोल्टेज की। देखिए ये वाली जो की हमारी है वो केवल सेल और वोल्ट मीटर के कांटेक्ट में है, और जबकि ये वाली की सेल के साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध के साथ भी है। मतलब ये केवल सेल की रीडिंग देगा और ये वाला की जब ऑन होगा तो सेल सहित पूरे सर्किट के देगा। तो जो केवल सेल वाला हम ऑन करेंगे तो वो जो यहाँ पर रीडिंग आएगी वो EMF की होगी, यानी E की रीडिंग होगी। फिर से ध्यान दीजिए, जब ये सर्किट ऑफ हो जाएगा और ये सर्किट हम ऑन करेंगे जैसा कि हम करने जा रहे हैं, तो अब आपका जो रीडिंग आएगी वो EMF यानी E की रीडिंग होगी। जैसे ये देखिए इस समय हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग रीडिंग आ रही है E की, और इस समय जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है वो ऑफ है, केवल सेल की रीडिंग दी जा रही है, इसलिए रीडिंग को E माना जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस को ऑन किया मतलब अब सेल के साथ साथ एक्सटर्नल सर्किट भी आ गया। अब ये जो भी रीडिंग देगा, जब हम इसको ऑन करेंगे, ये जो रीडिंग देगा वो रीडिंग आपकी ये देगा। तो इसके लिए हमें करना ये होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि ये ज़्यादा पोलराइज ना हो जाए, तो आप सर्किट को थोड़ा ऑफ रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था इसमें हवा के बुलबुले जमा हो जाते हैं। तो अब हम लोग जो सेल के साथ एक्सटर्नल सर्किट की रीडिंग निकालने जा रहे हैं, यहाँ से नून रेजिस्टेंस कैपिटल R निकालेंगे। आप देख रहे हैं 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम यहाँ पर लिखा है। आप जो निकालेंगे उतने ओम का रेजिस्टेंस पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया, ये हमारा की है, ये दोनों जब ऑन होंगे तो अब ये रीडिंग एक्सटर्नल सर्किट की आएगी, यानी वोल्टेज V की रीडिंग आएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए ये इसको ऑन किया, तो अगर हम यहाँ पे कोई R निकालेंगे तो आप देख रहे हैं ये R की रीडिंग दे रहा है। आपने और R निकाला, सेकेंड रीडिंग आ गई, आपने और R निकाला। इस तरह आपको अलग अलग 3-4 रीडिंग लेनी है, यहाँ से आप R निकालेंगे। तो एग्जैक्टली आपका प्रैक्टिकल है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपको हम बता रहे हैं। उसको आपको बता रहे हैं कि ये आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेक्लांसियस सेल लगा रहे हैं। आपका फार्मूला R=ReV-1 है। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है। E आपका EMF है, विद्युत वाहक बल, और ये V आपका सर्किट का वोल्टेज है। ठीक, ये सर्किट डायग्राम आपके पास है। अब आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस R लिखेंगे, फिर E की वैल्यू लिखेंगे और V की वैल्यू। ये कॉलम हमें E की वैल्यू बताएगा, ये कॉलम हमें V की वैल्यू बताएगा। यहाँ पर हम अपने फार्मूले से R को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आप कम से कम इस तरह की 3 रीडिंग निकालिएगा, मतलब आपका ये E लगभग सेम आएगा। और यहाँ पर जब आप R बदलेंगे, एक बार 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 5 ओम,
तो आपको यहाँ पर V की भी 3 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, जिन्हें आप यहाँ पर पुटअप करके यानी 3 बार कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपकी जो अलग अलग ये वैल्यू आएगी, इसका आपको मीन निकालना होगा। वो मीन वैल्यू लैप्लासे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, मीन वैल्यू निकालना होगा। तो फिलहाल मैंने एक ही रीडिंग ली थी, जिसमें आपने देखा था मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया था और उस समय ई की वैल्यू 0.45 के समथिंग आई थी और हमारा V 1 वोल्ट पर था। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैपिटल R की वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, कैपिटल R की वैल्यू 5 रखी, E की वैल्यू 1.45 और V की वैल्यू 1 है, -1 फार्मूले में पुटअप की। तो ये आपके पास 5 × 0.45 आया, 5 × 45। तो आप इसको इंटू कर दीजिए। ये आपका 2.25 ओम के आसपास कैलकुलेट होकर आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका लगभग इसी के आसपास आता है। तो इस तरीके से आप कम से कम 3 या 4 वैल्यू निकालकर इसका मीन ज़रूर निकालिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे सही चीज़ है कि आप सर्किट को कैसे जोड़ेंगे, दिखाया ही था कि कैसे जोड़ना है सर्किट। तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया है, तो इसकी आप आगे और प्रैक्टिस करिएगा।